वेलकम बैक टू अ चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपकी कमर में दर्द है, हाथों पैरों में दर्द है, किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, सर में दर्द है, या तो फिर आपको थकान लगती है, कमज़ोरी है किसी भी तरीके की, आप बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, या अगर आपको कोई भी पेन या दर्द नहीं है, आप अच्छे हो, तो हर तरह की बीमारी और दर्द से बचने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, एक तरह का ये इम्यूनिटी बूस्टर कह लीजिए, आप इसे ज़रूर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को हम पंजीरी या गोंद भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए हमने क्या क्या सामान लिया है, आपको किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है गोंद, क्योंकि सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी का गोंद है, घी है और सारे मिक्स ड्राई फ्रूट्स है। तो मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ, सभी चीज़ों की क्वांटिटी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इस पंजीरी को बनाने के लिए हमने जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, सभी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे हमने घी ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास होममेड घी है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं घी। साथ ही हमने गोंद ले लिया है खाने वाला 250 ग्राम, यानी कि एक पाव। एक पाव हमने ले ली है काजू, यानी कि 250 ग्राम। मखाने लिए हैं हमने 150 ग्राम, आपको ये ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये हल्के होते हैं वज़न में। अखरोट लिए हैं हमने यहाँ पर 150 ग्राम। पिस्ता लिया है हमने 250 ग्राम। काला मनुका लिया है हमने 250 ग्राम। 250 ग्राम चारोली ली है, यानी कि चिरौंजी। साथ ही हमने यहाँ पर तरबूज के जो बीज होते हैं ना, जिसे चार मगज कहते हैं, वो लिया है 100 ग्राम। और साथ में पिस्ता वही है जो दोनों मिला के 250 ग्राम है। यहाँ पे सूखी खजूर का पाउडर लिया है हमने 250 ग्राम। आप चाहे तो सूखी खजूर को हम कूट कर भी यूज़ कर सकते हैं। किशमिश ली है हमने यहाँ पर 100 ग्राम। गोडम्बी ली है हमने यहाँ पर 250 ग्राम। और साथ ही बादाम ले लिए है 250 ग्राम। ये सभी चीज़ें फ्रेश है अच्छे से। और साथ में हमने लिया है यहाँ पे गुड़, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ये 500 ग्राम का एक पैकेट है, ये छोटे छोटे क्यूब्स में आता है। आपके पास अगर बड़ी भेली है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इतनी चीज़ों के हिसाब से 500 ग्राम सही है, फिर भी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी गुड़ की कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो बादाम है उसे मोटा मोटा कूट लिया है। आप मिक्सर में से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे इस तरीके से कूटना है, इसलिए मैं इसे इसमें डालकर कूट रही हूँ। काजू को भी इसी तरह से मोटा मोटा दरदरा सा हम कूट लेंगे, हमें बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है, बस जाड़ा जाड़ा से ही कूटना है। और इस काम में ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, बस हल्का हल्का सा हमें करना है और ये फटाफट से सब रेडी हो जाएगा। देखिए, काजू बादाम पिस्ता हमने कितने झटपट से कूट लिया है। साथ ही हमने अखरोट ले लिए है। तो अखरोट को हम कूटेंगे नहीं, क्योंकि इसका ऑयल निकलता है कूटने से, बहुत ही हल्के हाथों से इसे करेंगे तो हो जाएगा। हमने गुड़ को भी इस तरीके से कूट लिया है। अब हमने यहाँ सभी चीज़ें पैकेट में से अलग कर दी है, आप देख सकते हैं। हमने इसे कटोरे में निकाल लिया है। चलिए, सबसे पहले हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख ली है और उसमें गोडम्बी को हमें ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि सूखा भूनना है। लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। अब हम उसे निकाल कर कढ़ाई में डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच घी। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम जो हमने गोंद लिया था ना, वो डालेंगे। और एक बात का ख्याल रखिए, गोंद हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से डालना है और इसे फ्राई करना है। जैसे ही आप गोंद इसके अंदर डालेंगे तो वो फूल कर ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही फूल कर ऊपर आ जाएगा तो आपको इसे इस तरीके से हिला लेना है और हिलाकर इसे निकाल लेना है घी में से। आप देख सकते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिए, जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में, थोड़ा थोड़ा करके ही आप गोंद डालिए, क्योंकि गोंद को इसी तरीके से फ्राई किया जाता है, वरना ये चिकट चिकट सा रहता है, ये सही से फ्राई नहीं अगर किया गया तो। और घी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, तभी आप गोंद घी में डालिएगा। तो इस तरीके से हम गोंद को फ्राई करते हैं।
इस रेसिपी में गोंद बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि बहुत ही ताकतवर होता है ये, इससे बहुत बॉडी का हर पेन दूर होता है। आप देखिए नज़दीक से, इस तरीके से गोंद चूरा चूरा हाथ में हो जाना चाहिए, यानी कि आपका गोंद सही से फ्राई हुआ है। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद मैंने इसे हाथ में लिया है तो किस तरीके से ये चूरा सा हो गया है हाथ में। अब देखिए उसी घी में हम बाकी जो गोंद है वो फ्राई कर लेंगे पूरा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए हमने बाकी का पूरा गोंद इसी तरीके से फ्राई कर लिया है और अच्छी तरीके से फूल चुका है। बस अब उसी बाकी वाले जो घी में हम डालेंगे मखाने, और मखानों को भी इसी तरीके से हम गोंद की तरह फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा डालकर। और सेम मखानों का भी वही है कि आपको इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है, और फ्राई जैसे ही हो जाएगा 1 से 2 मिनट में तो ये हल्का सा हो जाता है। और इसे भी गोंद की तरह हम दबा के देखेंगे तो ये भी हाथों में इस तरीके से टूट जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने गोंद की तरह मखानों को भी फ्राई कर लिया है। देखिए ये भी आसानी से हाथ से चूरा हो जाता है, यानी कि सही तरीके से फ्राई हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के मखाने भी फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी में बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को कूटने की मेहनत है और साथ में इसे थोड़ा फ्राई करने की। एक बार आपने ये रेडी कर लिया ना तो बहुत झटपट बन जाती है। देखिए काजू बादाम पिस्ता को हम अलग अलग करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा वक्त बच जाए। हम टाइम की अगर आपके पास कमी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, हमारा वक्त बच जाएगा। और इसी तरह हमने जो तरबूज के बीज है, अखरोट है और चारोली है, इन तीनों चीज़ों को भी इसी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कढ़ाई थी ना जिसमें हमने मखाने फ्राई करके निकाले थे, बस उसी बचे हुए घी में चारोली, अखरोट और तरबूज के बीज ये सभी हम डाल देंगे। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने डायरेक्ट इन सब चीज़ों को डाल दिया है। अगर आपका बर्तन छोटा है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके भी फ्राई कर सकते हैं। और इसे हमें तब तक फ्राई करना है लो फ्लेम पर, तब तक अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आ जाए। 2 से 3 मिनट तक का आप इसे फ्राई करना है। देखिए इस तरीके से हमने गैस की फ्लेम को लो रखा है और इसे हम लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब उसी सेम कढ़ाई में अब घी नहीं बचा है तो हम 1 बड़ा चम्मच, 1 से 2 बड़ा चम्मच और घी डालेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अब जो हमने काजू बादाम पिस्ता मिक्स करके रखा था ना, बस उसे डालकर फ्राई कर लेंगे। तो बस सेम वही बात है कि आपका जितना बड़ा बर्तन है और जितना हम घी ले रहे हैं तो वो हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ों को फ्राई करना है। बस ये मकसद है कि सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाए और अच्छी सी उसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाए। जलाना बिल्कुल भी नहीं है हमें, इसलिए हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। आपको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप बनाएंगे ना इस रेसिपी को तो बहुत झटपट बन जाएगी। तो देखिए अभी थोड़ा सा घी गर्म नहीं हुआ था ठीक से, इसलिए आपको ये हल्का सा सही नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं आपको एक बार क्लोज करके बता देती हूँ इसे कि आप किस तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए अब घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब देखिए कितने अच्छे से घी में सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये सभी ड्राई फ्रूट्स इतने टेस्टी होते हैं और इतने फ़ायदेमंद होते हैं हमारे बॉडी के लिए कि अगर आप नेट पे जाके सर्च करेंगे ना सबके फ़ायदे तो अनगिनत है। इसीलिए इसमें हमने जो भी चीज़ें यूज़ की है ना पंजीरी में, सभी बहुत फ़ायदेमंद है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए बातों ही बातों में हमने ये ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अगर आप वर्किंग वुमन है या हाउसवाइफ, आप जेंट्स है या लेडीज़ या हो छोटे बच्चे, एक बार आपकी बनाने में मेहनत लगेंगी, लेकिन आप बनाकर इसे स्टोर कर सकते हैं अच्छे से। और रोज़ थोड़ा थोड़ा यानी 2 से 3 चम्मच सुबह के वक्त इसे खाइए और सारी अपनी थकान, कमज़ोरी, बॉडी पेन को दूर भगाइए। तो एक बार इसे ज़रूर बनाना तो बनता है। तो देखिए ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। बस इस तरीके से हम करछी की मदद से यानी कि स्ट्रेनर से इसे निकाल लेंगे घी के अंदर से।
और हमने पूरे इस तरीके से फ्राई कर लिए थे। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे खजूर का पाउडर। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पे खजूर का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जिस तरीके से हमने मोटे मोटे कुटे हुए ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं ना, बस उसी तरीके से आप खजूर को भी कूट कर यूज़ कर सकते हैं, सूखी वाली खजूर, या तो फिर आप सेम इस तरीके से खजूर का पाउडर भी ले सकते हैं। अब घी थोड़ा था हमारी कढ़ाई में लगा हुआ, तो उसी में मैंने इसे 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें सभी चीज़ें मिक्स करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे गोंद डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हमें मैश करना है, तो ताकि सभी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका टेस्ट आ जाए। तो हम इस तरीके से, कोई भी आप जो कहते हैं ना घोटा, या आपके पास जो भी मैशर वगैरह है, उससे इस तरीके से गोंद को दबा दीजिए और हल्के हाथों से कीजिए, बहुत ही जल्दी आसानी से हो जाता है। देखिए हमने इसे कर लिया है। हमें बारीक बिल्कुल नहीं करना है, बट मोटा मोटा ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा इसे क्रश कर लेना है। अब इस गोंद करने के बाद हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे ना, काजू, बादाम और पिस्ता, उसे डाल देंगे। बर्तन आप याद रखिए बड़ा लीजिए, ताकि सारे ड्राई फ्रूट अच्छे तरीके से इसमें समा जाए और अच्छे से हम इसे मिक्स कर सकें। अब ड्राई फ्रूट्स के बाद हम डालेंगे यहाँ पे मखाने। तो हमने मखानों को भी इसी तरीके से मोटा मोटा जाड़ा जाड़ा कूट लिया है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे गोडम्बी। तो गोडम्बी को हमने ड्राई रोस्ट किया था, भुना था। आप चाहे तो इसे भी थोड़ा सा कूट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे साबित ही डाल रही हूँ। अब हम यहाँ पे काला मनुका और किशमिश ऐड कर देंगे। इसे हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया गोंद में, क्योंकि इसका टेस्ट इसमें ऐसे ही अच्छा आता है। और अब हम यहाँ पे खजूर का पाउडर ऐड कर देंगे। आपने अगर पाउडर नहीं किया है तो आप इस खजूर के जो टुकड़े अगर आपने फ्राई किए हुए हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अखरोट, चारोली और तरबूज के बीज भी हमने काजू, बादाम, पिस्ता के साथ ही मिक्स करके डाल दिए थे। मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब देखो, आप चाहे तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, इन्हें साबित भी फ्राई कर सकते थे, और साबित फ्राई करने के बाद भी इसे आप मिक्सर में या कूटनी में कूट सकते थे। लेकिन सभी का अलग अलग मेथड होता है। मैं इस तरीके से इसे फ्राई करती हूँ और इस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि ये तरीका मुझे आसान लगता है। आप भी इसे एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ना हमारा घी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। और हाँ, घी पे से एक बात याद आई कि इन सब चीज़ों को फ्राई करने में हमारा 500 ग्राम घी पूरा यूज़ हो चुका है। तो देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब हम यहाँ पर गुड़ ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गुड़ को यहाँ लिया है। अब आप जितना मीठा पसंद करते हैं वो हिसाब से यहाँ पे लीजिए। हमने खजूर डाली है, वो भी मीठी होती है। आप यहाँ गुड़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आपके मीठे के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो गुड़ है तो फ़ायदेमंद है, इससे नुकसान कुछ भी नहीं है, हेल्दी है, ये रहता है, तो इसलिए हम इतना इस पर डाल रहे हैं। तो ये मीठा एकदम ज़्यादा मीठा भी नहीं, तो एकदम फीका भी नहीं, इतने हिसाब से ये सभी चीज़ों के हिसाब से गुड़ की क्वांटिटी है। तो चलिए देखिए, गुड़ डालने के बाद भी हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से कि मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ी अगर आप मेहनत कर लेंगे तो इतनी यमी सी, टेस्टी सी आपकी पंजीरी यानी कि गोंद बनकर तैयार हो जाएगा, और आपको महीनों गिनती आप इसे खा सकेंगे। बहुत सी जगह पंजीरी में ड्राई कोकोनट यानी कि सूखे खोबरे का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं डालना तो आप डाल सकते हैं, कोई भी इसके अंदर नुकसान नहीं है। आप 250 ग्राम घिसा हुआ खोबरा यहाँ पे डाल सकते हैं। बस सेम ड्राई फ्रूट्स की तरह आप इसे भी फ्राई करके डालिएगा। तो लीजिए, हमने मिक्स कर ली है अच्छी तरीके से। जब ये ठंडी हो जाएंगी ना पूरी तरीके से, तब आप इसे एयर टाइट डब्बे में, कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और इसे महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, और अगर बाहर रखना चाहें तो भी सर्दियों के मौसम में इसे रख सकते हैं। और इसे आप रोज़ाना सुबह 2 से 3 बड़े चम्मच लेकर खा सकते हैं। तो लीजिए, हमने इसे डिश आउट कर लिया है। आपको टेस्ट करके बता देते हैं कि कैसी बनी है। बहुत ही टेस्टी रहती है। आप बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी को पसंद आएंगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यम्मी, बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए
और बनाकर अपनी पूरे फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। आपकी सभी कमर दर्द, सर दर्द, बॉडी पेन, कमज़ोरी को इस रेसिपी से छुटकारा मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर मेहनत कर लीजिए इस रेसिपी के लिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के नीचे लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।